Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In this video we will be learning how to implement Kruskal's algorithm using the union find data structure but using the pointer implementation. So let's begin. Now अब तक हमने देखा है कि union find data structure supports 3 different operations. Make union find जिसमें हम initial component setup करते हैं जहाँ पे हर एक vertex of our graph belongs to exactly one partition or component. फाइंड ऑपरेशन जिसमें हम क्वेरी करते हैं कि हमारा वर्टेक्स कौन से सेट को या कौन से सबसेट को या कौन से कंपोनेंट को बिलोंग करेगा. एंड यूनियन ऑपरेशन में हम दो सेट्स को मर्ज करते जाते हैं इनटू अ सिंगल सेट और सिंगल कंपोनेंट. नाउ यूजिंग द पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन ईच वर्टेक्स ऑफ आवर ग्राफ नाउ इज इंप्लीमेंटेड एज अ नोड. सो इट इज नो लॉन्गर इंप्लीमेंटेड एज अ सेट, इट इज इंप्लीमेंटेड एज अ नोड जहां पे ईच नोड विल कंसिस्ट ऑफ 2 fields. One is the name and the second is the label. So name में क्या होगा? It will store the name of the vertex and label क्या होगा? Label store करेगा the pointer to the set containing that vertex. So let's say अगर हमारे पास कुछ vertices हैं in our graph as U, V, W, X. So हर एक vertex will be implemented as a node. First will contain the name of the vertex and the second will contain the pointer. So initially सबकी ये जो पॉइंटर फील्ड है ये इटसेल्फ को ही पॉइंट कर रही है. सिमिलरली वर्टेक्स वी पॉइंटर पॉइंटिंग टू इटसेल्फ, डब्ल्यू नोड पॉइंटिंग टू इटसेल्फ, एक्स वर्टेक्स एक्स नोड पॉइंटिंग टू इटसेल्फ. सो ईच ऑफ द वर्टिसेस इज इंप्लीमेंटेड एज अ नोड जहां पे हर एक नोड पॉइंट कर रही है इटसेल्फ को. राइट नाउ यहाँ पे भी हम वही कन्वेंशन यूज करेंगे जो हमने यूजिंग एरेज में यूज करा था. हम कंपोनेंट का नाम वही यूज करेंगे जो वर्टेक्स का नाम है. सो दिस इज कंपोनेंट यू, दिस इज कंपोनेंट वी, दिस इज कंपोनेंट डब्ल्यू एंड दिस इज कंपोनेंट एक्स. सो द नेम ऑफ द कंपोनेंट इज इटसेल्फ द नेम ऑफ द वर्टेक्स. सो बेसिकली यू वर्टेक्स belonging to component U, vertex V belonging to component V and so on. So in the make union find operation what we do, यहाँ पे हर एक नोड जो है वो इनिशियली हम सबके लिए सिर्फ पॉइंटर्स को सेटअप करते हैं. So just like we have seen, सिर्फ हम पॉइंटर सेटअप करेंगे फॉर ऑल द नोड्स और फॉर ऑल द वर्टिसेस इन आवर ग्राफ. सो ये पॉइंटर जो इटसेल्फ को पॉइंट कर रहा है ये क्या इंडिकेट कर रहा है बिगिनिंग में कि जितने भी हमारे वर्टिसेस हैं वो हमें अब फिलहाल अभी इंडिविजुअल एक ही कंपोनेंट में है. जैसे एरेज में हमने किया था ईच वर्टेक्स बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन सेट इन द बिगिनिंग. सिमिलरली इन द मेक यूनियन फाइंड हर एक नोड का पॉइंटर अगर खुद को पॉइंट करे तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? करेंटली हर एक कंपोनेंट में सिर्फ एग्जैक्टली एक ही वर्टेक्स है या सिर्फ एक ही नोड है. राइट. सो यू बिलोंगिंग टू कंपोनेंट यू, वी बिलोंगिंग टू कंपोनेंट वी. सो मेक यूनियन फाइंड में हम सिर्फ ये नोड सेटअप करते हैं फॉर ऑल द वर्टिसेस और हर एक नोड पॉइंट करती है टू इटसेल्फ. सो इफ देयर आर n वर्टिसेस इन माय ग्राफ देन हाउ मेनी टाइम्स मेक यूनियन फाइंड विल बी इंप्लीमेंटेड? इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम. सो एरेज में भी मेक यूनियन फाइंड ऑर्डर ऑफ n टाइम ले रहा था एंड यूजिंग द पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन आल्सो इट विल टेक ऑर्डर ऑफ n टाइम. सो दिस इज मेक यूनियन फाइंड ऑपरेशन. नाउ लेट्स कम टू द यूनियन ऑपरेशन. यूनियन ऑपरेशन में हम क्या करेंगे? हम सिंपली अपडेट करते जाएंगे पॉइंटर ऑफ द नोड. तो जैसे जैसे हमारे कंपोनेंट्स मर्ज होते जाएंगे तो क्या होता जाएगा? कंपोनेंट्स का साइज बढ़ता जाएगा और इनके जो पॉइंटर्स हैं वो अपडेट होते जाएंगे. सो यूनियन ऑपरेशन में हमें सिर्फ पॉइंटर को अपडेट करना है. तो लेट्स से अगर हमारे वर्टेक्स सेट में इनिशियली वी हैव दीज 3 वर्टिसेस. तो मेक यूनियन फाइंड में हमने सबसे पहले कंपोनेंट्स या इंडिविजुअल नोड सेटअप कर दिए जहां पे हर एक वर्टेक्स पॉइंट कर रहा है टू इटसेल्फ. राइट. अब अगर मुझे करना है यूनियन ऑपरेशन, मुझे कंपोनेंट्स को मर्ज करना है. लेट्स से हमने कोई ग्राफ क्रूस्कल्स एल्गोरिथम को इंप्लीमेंट करते हुए हमने कोई एज चूज करा एक्स वी.
सो एक्स वी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इनके कंपोनेंट्स को अब मर्ज करना होगा। तो मर्जिंग एक्स वी का क्या मतलब है, नाउ द पॉइंटर विल गेट अपडेटेड एंड नाउ this will no longer point to itself, rather this will point to this node, right? So let's say अगर हमारे पास कोई एक और नोड होती, let's say J, ठीक है, अगर मुझे करना है यूनियन U, J, तो क्या हो जाएगा, इनिशियली J इटसेल्फ को ही पॉइंट कर रहा है, यूनियन के लिए हम इसके पॉइंटर को अपडेट कर देंगे। सो नाउ दिस विल नो लॉन्गर पॉइंट टू इटसेल्फ, दिस विल पॉइंट टू दिस नोड। सो यूनियन ऑपरेशन बेसिकली मीन्स कि हमें सिर्फ पॉइंटर्स को अपडेट करते जाना है, राइट? नाउ हाउ मच टाइम विल दिस अपडेशन पार्ट टेक? ऑर्डर ऑफ 1 टाइम। हमें सिर्फ पॉइंटर को ही तो अपडेट करना है, तो जो टाइम हमें एरेज में फाइंड ऑपरेशन में लग रहा था, ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा वर्टेक्स किस कंपोनेंट को बिलोंग कर रहा है, राइट? सिमिलरली वही टाइम हमें पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन में यूनियन ऑपरेशन में लग रहा है कि कौन, हमें कंपोनेंट्स को मर्ज करते टाइम सिर्फ पॉइंटर को अपडेट करना है। सो दैट इज व्हाई द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस ऑपरेशन इज ऑर्डर ऑफ n टाइम। सो लेट्स से अगर हमारे पास तो ये स्ट्रक्चर गिवन है, राइट? सो इसका क्या मतलब है, सबसे पहले हमने यूनियन करा i, l, यूनियन करा i, l, तो ये पॉइंटर्स जो हैं वो अपडेट हो गए, राइट? हमने फिर यूनियन करा i जो है वो इटसेल्फ को ही पॉइंट कर रहा है, इधर k इटसेल्फ, k इज पॉइंटिंग टू j। यूनियन अगर जब हमने J, K किया तो हमें ये अपडेशन के बाद हमें ये स्ट्रक्चर मिल गया, राइट? नाउ इफ आई डू यूनियन I, J, so now what will happen? The pointer part of this I node will get updated. Now it is not pointing to itself, but it is now pointing to the root node. So after doing union ij, this is the structure that we will have. So basically अब अगर हमें देखना हो हमारे इस component का जो नाम है, let's call this as component J, ठीक है? So component J में हमारे पास कौन कौन से elements हैं? We have J, we have I, we have K and we have L. How? L point कर रहा है I को, I point कर रहा है J को, K point कर रहा है J को and J itself को ही point कर रहा है। So basically component J में हमारे पास 4 nodes हैं या 4 vertices हैं, right? So इस notation के हिसाब से जो root element होगा, दिस इज द रूट एलिमेंट। वाई वी आर कॉलिंग J एज द रूट एलिमेंट? क्योंकि J जो है किसी दूसरी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा, इट इज पॉइंटिंग टू इटसेल्फ ओनली, दैट इज वाई J इज द रूट एलिमेंट। रूट एलिमेंट नेम्स द कंपोनेंट एंड फॉर अदर एलिमेंट्स फॉलो द पाथ to root to find the name of the component. So जो भी हमारा रूट एलिमेंट होगा दैट इज ऐसी नोड जो किसी दूसरे को पॉइंट नहीं कर रही है, वो हमारे इंटायर कंपोनेंट का नाम होगा। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ इन एरोज को फॉलो करना है। तो अगर मुझे देखना है कि L जो है वो नोड वो कौन से कंपोनेंट का पार्ट है, तो इसके एरोज को फॉलो करो। L इज पॉइंटिंग टू I इज पॉइंटिंग टू J, J इटसेल्फ को ही पॉइंट कर रहा है। सो L इज बिलोंगिंग टू कंपोनेंट J, I is pointing to J, J is pointing to itself, so I is belonging to component J. K is pointing to J and J is pointing to itself, so K is belonging to component J.
and j is pointing to itself only, so j belongs to component j only. So root element names the component, and for other elements we need to follow the path to the root to find the name of the component. Now there are some additional data structures that we will maintain in this algorithm. So the additional data structures are, the first is the node array, the second is the root array, and the third is the size of the component. Now node में क्या होगा, node point करेगा to the node containing the element, root point करेगा to the root node of the tree, and size will give you the size of the component. So now let's say जो भी हमने अभी नोटेशन देखी उसी के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं इन तीनों डेटा स्ट्रक्चर्स को. तो हमारे पास सबसे पहले है L. L is pointing to I, and I is pointing to J. And here we have K. K is pointing to G. Right? So अब जो हमारे पास तीन डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, let's see how we will implement them. हमारे पास है नोड, देन हमारे पास है रूट, एंड देन हमारे पास है साइज. हमारे पास कौन कौन से वर्टिसेस हैं यहाँ पे, I, देन J, देन K, एंड देन L. राइट? अब नोड क्या कहते हैं, नोड पॉइंट्स टू द नोड ऑफ द नोड कंटेनिंग द एलिमेंट. सो नोड ऑफ आई ये किसको पॉइंट करेगा, टू द नोड कंटेनिंग एलिमेंट आई. सो दिस विल पॉइंट टू दिस. नोड फॉर जे क्या होगा, इट विल पॉइंट टू नोड जे. Like this. Node for k क्या होगा, it will point to node k. तो node array में simply pointers होंगे to the node containing that element. And node for L क्या होगा, pointer pointing to L. This is the node array. Then the next we have the root array. Root array में क्या होगा, it will point to the root node of the tree for any component. So जो भी component हमारे पास है उसके root node को point करेगा to the root node. So I is not the root node, so this is blank. K is again not the root node, so this is also blank. L is also not the root node, this is also blank. J, so this will point to J. So this is pointing to G. Similarly, size will give you the size of the component. तो इनिशियली जब हमने एल्गोरिथम स्टार्ट करी थी तब बिगनिंग में जितने भी हमारी नोड्स हैं इन सबका साइज क्या होगा, 1 होगा. इंडिविजुअली तो हर एक कंपोनेंट में सिर्फ एक एक नोड ही थी. जैसे जैसे कंपोनेंट्स अपडेट होते गए, पॉइंटर्स जो है वो अपडेट होते गए और कंपोनेंट्स आपस में मर्ज होते गए. तो करेंटली I, K और L कौन से कंपोनेंट का पार्ट है, J कंपोनेंट का. तो J कंपोनेंट में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, J, I, K एंड L. सो व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट, दिस इज 4. एंड जितने भी ये बाकी के वर्टिसेस हैं दे आर बिलोंगिंग टू कंपोनेंट J ओनली. सो इनके साइज में हम क्या कर देते हैं, हाइफन. सो दिस इज हाउ द वैल्यूज ऑफ दीज 3 डेटा स्ट्रक्चर्स आर मेंटेन. नोड पॉइंट करेगा टू द नोड कंटेनिंग द एलिमेंट, रूट पॉइंट करेगा टू द रूट नोड ऑफ द ट्री, एंड साइज पॉइंट करेगा टू द साइज. साइज में होगा हमारी वैल्यू द साइज ऑफ द कंपोनेंट. नाउ व्हेन वी आर सेइंग वी आर मर्जिंग कंपोनेंट, if I merge component C and C dash, so again we are doing the same thing जो हमने arrays में किया था, merge smaller component
into larger component, into larger component. Let's say मेरे पास कोई component है I जो इसका structure है something like this. I is pointing to itself and L is pointing to I. Let's say I have another structure J, इसका पॉइंटर इसी को पॉइंट कर रहा है. देन K is pointing to J, then M is pointing to K. Right? So this is my component I and this is my component J. Now if I say union I and J, if I have to do a union of I and J, तो हम क्या करेंगे, स्मॉलर कंपोनेंट को मर्ज करेंगे इनटू द लार्जर कंपोनेंट. तो व्हाट इज साइज ऑफ J? Size of J is 3. There are 3 nodes in it, J, K and M, and size of I is 2. So basically we will merge I into J. So हम I के पॉइंटर को अपडेट कर देंगे, it will pointing to J now. So this is how the union operation is carried out and the pointers get updated. अब यूनियन ऑपरेशन हमने देखा क्योंकि सिर्फ हमें पॉइंटर को ही अपडेट करना है. दैट इज वाई वी आर सेइंग वी कैन अचीव दिस इन ऑर्डर ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. सो मेक यूनियन फाइंड में हमें कंपोनेंट्स सेटअप करते हैं एज नोड्स, देन यूनियन ऑपरेशन में हम पॉइंटर्स को अपडेट कर रहे हैं. नाउ लेट्स कम टू द फाइंड ऑपरेशन. फाइंड ऑपरेशन में हम बेसिकली पाथ ट्रैवर्स करते हैं फॉर एनी वर्टेक्स टुवर्ड्स द रूट. सो बेसिकली अगर हमें फाइंड करना है कि हमारा कोई भी वर्टेक्स कौन से कंपोनेंट को बिलोंग कर रहा है, तो वो फाइंड करने के लिए हमें उसका पाथ ट्रैवर्स करना पड़ेगा. राइट? सो पाथ ट्रैवर्सिंग इन्वॉल्व्स फॉलोइंग ऑल द एरेज अंटिल वी गेट अ नोड जिसमें कोई आउटगोइंग एरो नहीं हो. यही हमने देखा था अब तक कि अगर हमें फाइंड आउट करना है कि L जो है वो कौन से कंपोनेंट को बिलोंग कर रहा है, तो हम एरोज को फॉलो करते जाएंगे अंटिल वी रीच अ नोड जिसमें कोई आउटगोइंग एरोज ना हो. सो L का हमने पॉइंटर फॉलो किया, हम I पे पहुंचे. I का पॉइंटर फॉलो किया, हम J पे पहुंचे. J का पॉइंटर खुद को ही पॉइंट कर रहा है, कोई आउटगोइंग एरो नहीं है. सो दैट मीन्स L इज बिलोंगिंग टू कंपोनेंट J. So this is how we do a path traversing to find out that which vertex is belonging to which node. Right? So basically अगर हमारे पास इस टाइप का स्ट्रक्चर है, U is pointing to L, L is pointing to I is pointing to J, J is pointing to itself, K is pointing to J and M is pointing to K. Now अगर मुझे फाइंड करना है, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ U. सो फाइंड ऑफ U हमें क्या देगा, J. तो U का पॉइंटर फॉलो किया, L पे पहुंचे, L पे फॉलो किया, I पे पहुंचे, I का फॉलो. नाउ अगर अब हमें देखना है कि हमें फाइंड ऑपरेशन में कितना टाइम लगेगा, सो फाइंड ऑफ U हमें क्या देगा, J. और ये हमें कैसे पता चला, बाय ट्रैवर्सिंग द पाथ फ्रॉम द नोड टुवर्ड्स द रूट. सो बेसिकली फाइंड ऑपरेशन टेक्स टाइम, फाइंड ऑपरेशन टेक्स टाइम proportional to the path we have traversed from node to the root. So I से L पे गए, L से I पे गए, I से J पे गए, J खुद को ही पॉइंट कर रहे हैं. So this is the length we have traversed to find out कि जो U vertex है वो कौन से component को belong कर रहा है. So this is how the find operation works. So initially we know, initially जितने भी हमारे vertices हैं या जितने भी हमारी nodes हैं वो belong करती हैं to itself, right? So if this is my vertex A, so this is pointing to itself. So initially every node has
a path of length 1 to itself. इनिशियली जब हमने मेक यूनियन फाइंड किया था, सारी नोड्स खुद को ही पॉइंट कर रही हैं, सो हर एक की नोड की जो पाथ की लेंथ है वो क्या है 1, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू इटसेल्फ. जैसे जैसे कंपोनेंट जो है वो मर्ज होते गए, जो पाथ की लेंथ है वो इंक्रीज होती गई, राइट. तो अगर हम इस एग्जांपल में देखें, हमने पहले यू और एल को मर्ज करा, सो पाथ की लेंथ क्या हो गई, पाथ की लेंथ हो गई 1. देन हमने इस कंपोनेंट को मर्ज करा लेट्स से आई के साथ, पाथ की लेंथ क्या हो गई, अगेन इंक्रीज बाय 1. देन हमने आई वाले कंपोनेंट को पूरा मर्ज कर दिया जे के साथ, पाथ की लेंथ एक और इंक्रीज हो गई, पाथ की लेंथ क्या हो गई 3 हो गई. तो जैसे जैसे कंपोनेंट्स मर्ज होते जा रहे हैं, द पाथ लेंथ ऑफ द पाथ इंक्रीजेस बाय 1. सो एज द कंपोनेंट्स इंक्रीजेस, एज द कंपोनेंट्स gets merged, the length of the path increases by 1. और ये हमने एरे वाली इंप्लीमेंटेशन में भी कंफ्यूजन डिराइव करा था कि साइज ऑफ द कंपोनेंट आफ्टर मर्ज इज एटलीस्ट ट्वाइस द साइज ऑफ द कंपोनेंट बिफोर मर्ज. अगर हमारे इनिशियली कंपोनेंट्स में 2 एलिमेंट्स थे और हमने इसे एक ऐसे कंपोनेंट्स के साथ मर्ज कर दिया जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो इन दोनों को मर्ज करके जो कंपोनेंट मिला उसमें कम से कम इसके डबल के जितने एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, राइट. तो इस नए कंपोनेंट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 5 एलिमेंट होंगे. तो साइज ऑफ एनी कंपोनेंट आफ्टर मर्ज इज एटलीस्ट twice the size of the component before merge. एंड हमारे जो ग्राफ है उसमें कितने वर्टिसेस हैं, n वर्टिसेस हैं. वी हैव टोटल n वर्टिसेस इन द ग्राफ. तो यानी कि मैक्सिमम हमारे किसी भी कंपोनेंट में n से ज़्यादा एलिमेंट्स तो हो ही नहीं सकते. जब इनिशियली सारे वर्टिसेस कंबाइन होके एक कंपोनेंट में आ जाएंगे तो उस कंपोनेंट का साइज कितना होगा, n ओनली, जितने उसमें वर्टिसेस हैं. सो इफ देयर आर n वर्टिसेस इन अ ग्राफ, मैक्सिमम कंपोनेंट साइज इज n. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया था, कंपोनेंट की लेंथ क्या, कंपोनेंट का साइज क्या था, 1 था. जैसे जैसे कंपोनेंट्स मर्ज होते गए, जो नए मर्ज्ड कंपोनेंट है उसमें एटलीस्ट ट्वाइस द एलिमेंट्स तो होंगे जितने हमारे पहले थे. तो पहले हमारा 1 था, मर्ज होने के बाद लेट्स से एक नया कंपोनेंट मिला जिसमें एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे. देन मर्ज होकर एक नया कंपोनेंट मिला जिसमें एटलीस्ट 4 तो होंगे ही होंगे. देन 8 एंड सो ऑन टिल व्हाट साइज इट विल कंटिन्यू. इट विल कंटिन्यू टिल there are number of vertices or number of elements in my graph, that is n, right. So this is 2 to the power 0, this is 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, so on up to n. So what is the value of this? This is log n. log n series है. Therefore हम ये कह सकते हैं कि कम से कम log n टाइम्स जो लेबल है किसी भी कंपोनेंट का वो चेंज होगा. यानी कि कोई भी कंपोनेंट जो है कम से कम log n बारी जो है वो मर्ज होगा. किसी भी कंपोनेंट में जो एलिमेंट्स हैं वो मैक्सिमम n हो सकते हैं, राइट. और कंपोनेंट का साइज कैसे वेरी कर रहा है, लाइक दिस 8 अप टू n. वैल्यू ऑफ दिस इज log n. देयरफॉर log n टाइम्स द कंपोनेंट. कब तक कंपोनेंट मर्ज हो सकते हैं, log n टाइम्स. log n टाइम्स द कंपोनेंट कैन गेट मर्ज्ड, राइट. एंड whenever the component gets merged, जो पाथ है लेंथ, the length of the path, which path, जो path follow कर रहा है from the node to the root, the length of the path increases by 1. So what we are saying,
कि मैक्सिमम किसी भी कंपोनेंट में n वर्टिसेस हो सकते हैं, मैक्सिमम किसी भी कंपोनेंट का साइज n हो सकता है। जब जब कंपोनेंट जो होगा वो मर्ज होगा, उसका लेंथ जो है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगी। और कितनी बारी कंपोनेंट कोई भी मर्ज हो सकता है, log n बारी मर्ज हो सकता है। सो कैन वी से जो इस पाथ है इसकी जो लेंथ है वो एटमोस्ट कितनी हो सकती है, log n। सो देयरफॉर पाथ इज एटमोस्ट log n। एंड फाइंड ऑपरेशन में आपको कितना टाइम लगेगा, जो इस पाथ की लेंथ होगी, फाइंड ऑपरेशन में हमें उतना ही टाइम लगेगा। नोड से हमें रूट नोड तक लेंथ कैलकुलेट करनी है और इस पाथ की जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है, log n। तो देयरफॉर फाइंड ऑपरेशन विल टेक हाउ मच टाइम, log n टाइम। फाइंड u और फाइंड ऑपरेशन विल टेक log n। So using the pointer implementation, find is taking log n time. Array implementation में find operation कितना टाइम ले रहा था, order of 1. Pointer implementation में union is taking order of 1 time. Array implementation में union operation was taking order m log m, where m is the number of union operation. So this was the amortized or the cumulative time. And make union find दोनों में ही कितना टाइम ले रहा है, order of n. मेक यूनियन फाइंड यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ n एंड यहाँ पे भी ऑर्डर ऑफ n. So this is how we see the time complexity of all the 3 operations using the pointer implementations. If you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.